खेला तो 1000-2000 रुपए में खेला, रन बना बना के उसने पागल कर दिया। फिर उसे मौका मिला बाहर पानी पिलाने का 22.5 लाख, इन एडिशन टू 15 लाख। खेल के मैं 2-0 मार दूं, 45 लाख मिल रहे हैं, ये कोई बात है? आप उसे 5 करोड़ का बोनस दो, आई हैव नो प्रॉब्लम। नमस्कार, गिरफ्तार सेठी शो में आपका स्वागत है। क्रिकेट, कॉफी और गपशप इसका नया एपिसोड लेकर हम आज उपस्थित हुए हैं और हर बार की तरह मेरे साथ हैं सुरिंदर खन्ना, भारत के जाने वाले विकेट कीपर। सुरिंदर, आपका स्वागत है। शुक्रिया अफ्तार। सुरिंदर, हमारी अभी भारत और इंग्लैंड की श्रृंखला समाप्त हुई है 9 तारीख को, और उसमें भारत ने 4-1 से इंग्लैंड को हरा दिया। पहला टेस्ट मैच इंग्लैंड ने जीता और उसके पश्चात लगातार 4 टेस्ट मैचों में भारत ने इंग्लैंड को धो दिया। क्या सही कह रहा हूँ मैं? या एकदम जो है आउट क्लास कर दिया। पहले टेस्ट मैच का तो याद ही नहीं रहा कि इंग्लैंड अच्छा खेली उसके अंदर, बट तारीफ करनी होगी रोहित शर्मा, उसने फ्रंट से लीड किया और पीछे उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी और यहाँ पे उन्होंने शतक भी लगाए, टीम को अच्छा लीड किया, नए लड़कों को भी मौके दिए, विराट कोहली के बगैर खेले और टीम जो है 4-1 से जीती। मैं समझता हूँ कि इंग्लैंड जितनी आमतौर पे अच्छी क्रिकेट खेल सकती थी या खेलती आई है, भारतीय खिलाड़ियों ने उनको वो जौहर दिखाने नहीं दिए पहले टेस्ट मैच के बाद। उसमें हमारी बैटिंग हो, फील्डिंग हो, रणनीति हो, गेंदबाजी हो, हर डिपार्टमेंट में भारतीय टीम ने उनको आउट क्लास किया। तो हम बारी बारी से इनकी बात करते हैं। इंग्लैंड यहाँ पर आई थी बैस बॉल की नीति लेकर और उन्होंने सोचा था कि भारत में हम भारत को हरा दें, लेकिन हुआ उल्टा ही कि 4-1 से वो हारे और जो उनके कप्तान थे वो पहली बार बैस बॉल की नीति के से खेलते हुए वो हार के गए। और हमारे जो स्पिनर्स थे, चाहे वो अश्विन हो या फिर कुलदीप यादव और जडेजा, उन्होंने कमाल कर दिया। इसके लिए आप क्या कहें? देखो, मेरे हिसाब से तो क्रिकेट जो है वो क्रिकेट होती है, टेस्ट मैच क्रिकेट, उसको आप T20 की तरह नहीं खेल सकते। और भारतीय पिचों के ऊपर बेसबॉल जो उनकी नीति है इंग्लैंड की, वो यहाँ सक्सेसफुल नहीं होगी, जो इस श्रृंखला में प्रूव हो गया। जिस तरह पहले टेस्ट मैच के बाद भारतीय टीम ने उनको हर डिपार्टमेंट में आउट क्लास किया, उनके कोई भी बैट्समैन पूरे श्रृंखला में कंसिस्टेंट नहीं रहा। उनके स्पिनर्स यंग थे, नए थे, हमारे अनुभवी थे। अश्विन जो है वो 100 टेस्ट मैच खेले, इस श्रृंखला में उन्होंने 100वां टेस्ट मैच खेला, 500 विकेट। जडेजा बहुत ही काबिल तारीफ क्रिकेटर हैं, ऑलराउंड फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग, जब टीम को जो जरूरी होता है। कुलदीप यादव हैज़ बीन एक्सेप्शनल कि जिस तरह से लास्ट टेस्ट मैच अगर आप देखें तो विकेट उतनी स्पिनर्स को मदद नहीं कर रही, लेकिन वो रिस्ट स्पिनर है तो वो जनरेट करता है विकेट से भी टर्न और हवा के अंदर भी जितनी वो स्पिन करता है। तो उसने जो है 5 विकेट लिए उस अच्छी पिच के ऊपर। यहाँ पे इंग्लैंड पहले खेल रही थी, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी परफॉर्मेंस। और हमारे बल्लेबाज यंग जायसवाल देखो, 2 दोहरे शतक लगाने, 1 शतक लगाना। यहाँ सुंदर, मैं पहले बात करना चाहूँगा बॉलर्स की, जैसे आपने शुरू किया। देखो, इंडियन कंडीशंस के अंदर आपके स्पिनर्स अच्छे होने चाहिए, सारी वर्ल्ड जानती है। और इंग्लैंड के प्लेयर्स हों, ऑस्ट्रेलिया के हों, न्यूजीलैंड के हों, साउथ अफ्रीका के हों, पिछले 16 साल से 3.5-4 महीने वो IPL में भारतीय कंडीशन में रहते हैं। उन सबको मालूम है। एंडरसन की मैं दाद दूंगा कि वो 42 साल के हैं, पिछले 12-14 साल से वो केवल टेस्ट मैच क्रिकेट खेल रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं। उनकी फिटनेस, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी क्रिकेट की भूख एक एग्जाम्पल है। मैं कहूँगा कि वो यंगस्टर्स को अगर फास्ट बॉलर बनना है तो जिमी एंडरसन को देखिए, 700 विकेट, 180 टेस्ट मैच, और जितने फ्रेश वो लगते हैं, जो एंथुजियाज्म। एक कैच उन्होंने पकड़ा पॉइंट पे जायसवाल का, मेरे ख्याल यंगस्टर जो है वैसा कैच नहीं ले सकते कि जो फास्ट बॉलर इतनी गेंदबाजी कर रहा हो, 42 साल का हो, और उन्होंने जब कैच पकड़ा तो पॉइंट पे बहुत डिफिकल्ट होता है।
बॉल को जो है आप कैच के लिए जाएं, और आगे उन्होंने डाइव किया एंड ही वाज इन द एयर व्हेन ही टुक द कैच। नोबडी एल्स वुड हैव टेकन इट, यू नो, वो वेट करते कि आगे ड्रॉप कर गया। तो उनकी तो ही इज एक्सेप्शनल, आई विल से कि लेजेंड, यू नो, हिस्ट्री में जाएगा एंडरसन। बट हमारी जो विकेट्स हैं उसके ऊपर वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो सकता, क्योंकि वो आप 132 की गति से गेंद करते हैं। बुमराह है, जैसे बुमराह 145 के आसपास स्विंग कराते हैं अंदर बाहर, तो वो डिफरेंस है। रिवर्स स्विंग भी अगर आपने करानी हो तो वो पेस जो है आपको चाहिए आज की डेट में बल्लेबाजों को परेशान करने के लिए। अनुभव है, नो डाउट अबाउट इट। और हर तरह से देखें, इंग्लैंड की टीम में जो वो एक एंथुजियाज्म लेके आते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी लेके आते हैं, वो काबिल तारीफ। आपको याद होगा इसी सीरीज के दौरान जो उनके भूतपूर्व कप्तान थे, उन्होंने ये कहा कि बेसबॉल को आप भूल जाओ, बेसबॉल आपके काम नहीं आएगी। लेकिन मैकलम ने ये कहा नहीं भी, हम तो बेसबॉल की ही नीति अपनाएंगे और हम कामयाब होंगे। लेकिन आखिर तक वो उसमें कामयाब नहीं हुए। दूसरी तरफ देखा जाए तो भारत के बुम बुम बुमराह, जिनको मैं बुम बुम बुमराह ही हमेशा कहता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनको इस नाम से बुलाना, तो बुम बुम बुमराह और साथ में अश्विन, कुलदीप यादव और जडेजा ने जो कमाल कर दिखाया, वो तो काबिले तारीफ है। ये तो रिजल्ट्स बता रहे हैं, कंसिस्टेंसी आपकी परफॉर्मेंस में होनी चाहिए। जो इंडियन टीम में थी, वो बॉलिंग हो, बैटिंग हो, फील्डिंग हो, लेकिन इंग्लैंड में नहीं थी इसमें। एज फार एज नासिर हुसैन या उनके एक्स क्रिकेटर्स कंसर्न है, वो अपने अनुभव से बोल रहे थे कि इंडियन कंडीशन डिफरेंट है। यू नो, अगर आप न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं तो आप बेसबॉल नीति से खेल सकते हो। यहाँ स्टोक्स देखो, आउटस्टैंडिंग प्लेयर है, वो हमारे स्पिनर्स को रीड ही नहीं कर पाया। कुलदीप यादव को तो उसने रीड ही नहीं किया। वो 3-4 इनिंग्स के अंदर तो 0, 1, 2 पे आउट कर दिया कुलदीप ने उसको। उनकी तो खास बात ये थी रिवर्स स्वीप, और वो शुरू में पहले टेस्ट मैच में तो कामयाब हो गए, लेकिन उसके पश्चात उनकी रिवर्स स्वीप चली ही नहीं, चाहे वो जो रूट हो या फिर ओली पोप हो। जो रूट ने तो 1-2 इनिंग्स बहुत आउटस्टैंडिंग खेली, लेकिन अभी आखिरी टेस्ट मैच में ही आपने देखा कि वो उस तरह से खेल रहे थे जब शाहबाज खान ने उनका कैच पकड़ा था, तो वो उतने कामयाब नहीं हो पाए। हाँ, हमारे स्पिनर्स और आउटस्टैंडिंग। देखो, अगर आपके ओपनर अच्छा स्टार्ट देते हैं और मिडिल ऑर्डर उसको कंसोलिडेट ना करें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इट बिकम वेरी डिफिकल्ट। उसमें बेयरस्टो भी उनका नहीं चला, ओपनर्स क्रॉले और उसके साथ में जो है स्टार्ट अच्छे दिए उन्होंने। मैं कहूँगा 2-3 टेस्ट मैच में जिस तरह से उन्होंने अटैक किया हमारे बुमराह को और सिराज को, तो स्पिनर्स को आके विकेट निकालने पड़े और उनको उन्होंने कंट्रोल किया। एक टेस्ट मैच में जहाँ वो 192 मार गया काउंटर अटैक करके फॉलो ऑन के ऊपर, वो टेस्ट मैच इंग्लैंड जीती, बहुत ही शानदार। लेकिन वहाँ से फिर हमने क्या गलतियाँ की, राहुल द्रविड़ और रोहित की तारीफ करनी होगी। उन्होंने एनालाइज किया और फिर वो मिस्टेक्स नहीं किए। उन्होंने जो कैचेस ड्रॉप किए थे उन्होंने पहले टेस्ट मैच में, अगले 4 टेस्ट मैच में मैं कहूँगा इनविंसिबल थे। दे वर एक्सीलेंट, सेंटिलेटिंग, अल्फाज कम पड़ जाते हैं जो क्रिकेट खेली। और टेस्ट मैच क्रिकेट को मैं कहूँगा इंग्लैंड की भी तारीफ करनी होगी, भले ही वो श्रृंखला हार गए, कि उन्होंने टेस्ट मैच क्रिकेट वर्ल्ड में अलाइव कर दिया। आज देखो कितने लोग ग्राउंड में आने शुरू हो गए। लोग भले ही मैकलम और स्टोक्स को क्रिटिसाइज करें कि बेसबॉल नीति से, लेकिन इसी नीति से वो टेस्ट जीतते हैं, इसी से हारते हैं। क्योंकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया और बाहर के अगर आप क्रिकेटर्स देखो आमतौर पे, वो 30-31 के बाद आके जो है रिटायरमेंट अनाउंस कर देते हैं। वो जो फ्रेज है ना कि व्हाई नॉट नाउ, क्यों खेलते रहो, ये कि अपनी बेस्ट क्रिकेट वो खेलते हैं, लीव क्रिकेट। अभी वो T20 है, IPL है, बिग बैश है या 100 बॉल क्रिकेट है, में भी उनमें थोड़ा पैसा है जो इंडियन प्लेयर्स को बहुत मिलता है। शुरू से हमारे तो अभी जो अनाउंस किया BCCI ने कि 45 लाख टेस्ट मैच में जो ऑलरेडी मिल रहा है 15 लाख उसके ऊपर से मिलेगा, तो इट्स इनक्रेडिबल। इट्स इनक्रेडिबल। जी आप बिल्कुल सही कहा। यू नो, आई विल अप्रिशिएट कि BCCI जो है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सारे खिलाड़ी T20 की तरफ जाना शुरू हो जाएं।
इस पे हम सुंदर बात करेंगे। जी। पहले हम बैट्समैन की बात कर लेते हैं कि देखिए जायसवाल आई वुड से इस श्रृंखला में अगर देखें तो ही स्टैंड्स आउट एंड कैप्टन रोहित शर्मा। अगर आपके ओपनर उसमें एक कप्तान 100 भी मार रहा है और रोहित भी जो है वो डिमोलिश कर देते हैं बॉलिंग को, और जायसवाल भी अटैकिंग प्लेयर है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, तो गेंदबाज फिर गेंद नहीं डाल सकते, किधर डालें। और फिर 200 मार ले स्ट्रोक्स खेलते हुए और 2 दोहरे शतक, फिर उसके बाद शतक, फिर उसके बाद 50, फिर उसके बाद आई मीन ही वाज सो कंसिस्टेंट। तो 712 बहुत अच्छा लगा ये खिलाड़ी का। बट आई वुड विश कि इंडिया में तो अच्छा खेला है, बाहर जाके भी इसी तरह से रन्स बनाए। नहीं, उसने वेस्ट इंडीज में जब अपना करियर शुरू किया था, वेस्ट इंडीज के तभी अंदर उसने तो अच्छा कोटला फिरोज शाह जैसी वेस्ट इंडीज की टीम आजकल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर तो आई वुड से कि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड में जाके अगर कोई इस तरह रन्स बनाएगा, आई एम श्योर ही इज टैलेंटेड। न्यूजीलैंड में फिर जो है हम उसको रेटिंग जो है उस समय देंगे। तो अभी 12 गिल रन ने भी बहुत बनाते अच्छा हैं। खेला जब इस श्रृंखला में। लास्ट इनिंग में जैसे उसने एक जो मैच जीतना था हमने, उसमें पेशेंस भी दिखाई उसने, और नए विकेट कीपर जुरैल के साथ, और फिर लास्ट मैच में उसने और रोहित शर्मा ने जैसे शतक लगाए, तो वहाँ पेशेंट इनिंग एंड देन सेट होकर 50 के बाद उसने फिर छक्के भी लगाए। तो दैट्स हार्टनिंग कि यंगस्टर्स हमारे वो इस श्रृंखला में देखो, विराट कोहली नहीं था मिडिल ऑर्डर में, के राहुल नहीं था, और पार्टिकल को भी खिलाया, सरफराज को भी मौका मिला, जिनको मौका मिला उन्होंने उस मौके को भुनाया, सबने अच्छा परफॉर्म किया। किया। जी हाँ, 712 रन बनाए उसने। विराट कोहली का 655 रन का जो रिकॉर्ड था वो उसने तोड़ दिया। इस यंग खिलाड़ी ने तो बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। और जैसा भी आपने कहा कि सिर्फ ना उसने, बल्कि जो हमारी यंग ब्रिगेड थी, अगर किसी में एक नहीं चला तो दूसरा चल गया, दूसरा नहीं चला तो तीसरा चल गया, और कुल मिलाकर मिडिल ऑर्डर में उन्होंने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। मिडिल ऑर्डर हमारा जो था वो इंग्लैंड को मात दे गया पूरी तरह से। यार देखो, जब आपके ओपनर्स बड़ा स्कोर लगा देते हैं तो मिडिल ऑर्डर के लिए आसान हो जाता है रिलेटिव। अगर आपके 2 खिलाड़ी 3 खिलाड़ी आउट हो जाएं 40-50 पे, फिर रियल टेस्ट होता है मिडिल ऑर्डर का। तो अगर 200, 250, 300 लगे हैं बोर्ड पे तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम, यू नो। बट टेस्ट मैच में किसी भी ग्रेड ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट में रन्स जो है वो कोई भी बॉलर आसानी से नहीं आपको बनाने देता। मैं खास बात आपसे ये करना चाहूँगा कि यशस्वी जायसवाल ने जो प्रदर्शन किया वो कमाल का था। जबकि देखिए वो किस बैकग्राउंड से आ रहा था, एक गरीब माँ बाप का बेटा, लेकिन उसमें ललक थी, उसमें इच्छा थी कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने। उसके लिए उसने अपना शहर छोड़ा, मुंबई आया, टेंटों में रहा, और क्या कुछ उसने नहीं किया, गोलगप्पे बेचे, और फिर वो इस स्तर पे आके उसने कमाल कर दिखाया कि 712 रन बना के, और इतनी शानदार जो इंग्लैंड टीम मानी जाती है पूरे वर्ल्ड में, उसको उसने बहुत अच्छा खेला, और उसी की बदौलत जो है हम कितने टेस्ट मैच इसमें जीते। यार तारीफ करनी होगी उसकी, बट लेट मी टेल यू कि जो कंफर्ट जोन में रहते हैं ना, एयर कंडीशन घरों में और बड़ी एफ्लुएंट फैमिली के, वो इस तरह के नहीं बनते। तो जो गरीब होता है वही जो है फायर इन द बेली होती है उसके। आप जितने भी हमारे बड़े बड़े नाम देखोगे सभी साधारण फैमिली से हैं। मैं भी एक कमरे में हम 20 लोग रहते थे, नॉवेल्टी सिनेमा के पीछे तोता मैना गली में, मेरी पैदाइश। तो हमने जिस हम्बल बैकग्राउंड से, लेकिन हमने उसकी मशहूरी नहीं की, हमने किसी को बताया नहीं कि हम गरीब थे। तो ये आजकल जो प्रचलन हो गया कि गरीब है और ये है, तो ठीक है, इससे कोई आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं मिलता है। ये दर्शाता है कि हमारा सिस्टम कितना स्ट्रांग है। आज आप किसी भी कोने में खेलो, सोशल मीडिया पे आपका वीडियो आ जाता है। हमारे टाइम में कौन था? तो आज फैसिलिटीज भी बहुत हैं। हार्डशिप से उसने अच्छा किया, इट्स वेरी क्रेडिटेबल। कामली भी आया था, वो भी चौल में रहने वाला था। तेंदुलकर भी कोई टाटा बिरला के घर में पैदा नहीं हुआ। गावस्कर साहब भी जो है, गुड्डप्पा विश्वनाथ भी, एकनाथ सोलकर, ग्राउंड्समैनों के बच्चे भी हुए हैं जो खिलाड़ी बने हैं। देश के लिए जब आप खेलते हो तो आपकी क्रिकेट की बात होती है, और कंफर्ट जोन से अगर किसी ने भी अचीव करना है, मेरी बात सुन रहा हो तो अपने कंफर्ट जोन से निकलना होगा, तभी आप कुछ अचीव कर सकते हो। मिट्टी में जब आप रोलोगे, जब डे इन एंड डे आउट, आप सोचो अवतार जी, आज तो माँ बाप लेके आते हैं खिलाड़ियों को, ग्राउंड पे लाते हैं। हमारे टाइम में तो हम बसों में धक्के खाते थे। यहाँ से फरीदाबाद, सिकंदराबाद, गाजियाबाद मैच खेलने जाना है, 3-3, 4-4 बसें,
मैं अपने घर लॉरेंस रोड से जो है नेशनल स्टेडियम आता था प्रैक्टिस करने से, डायरेक्ट बस नहीं होती थी। तो आजकल आईपीएल में आ जाओ, उसके बाद जिंदगी इतनी आसान हो जाती है। आज बीसीसीआई के सुनो, अंडर 15 के क्रिकेट यू ट्रैवल बाय एयर। हम लोग बिना रिजर्वेशन के धक्के खाते जाते थे थर्ड क्लास के अंदर। वी वर फॉर्चुनेट कि हम दिल्ली के लिए खेलते थे, बड़ी एसोसिएशन थी। शाहजी हमारे को फर्स्ट क्लास में फिर भेजना शुरू कर दिया, अच्छे होटल में ठहराया जाता था क्योंकि हम दिल्ली के लिए खेलते थे, जैसे मुंबई के खिलाड़ी थे। अदरवाइज पैसा ही नहीं था बीसीसीआई के पास या दिल्ली के पास या किसी स्टेट के पास। तो थिंग्स हैव चेंज नाउ, यू नो। यस, कि वो आया बॉम्बे, उसने एक ग्राउंडमैन के पास गया, उसने कहा मेरे पास घर नहीं है, रहने को जगह नहीं। उस ग्राउंडमैन ने कहा ये मेरा कमरा है, ये मेरी खोली है, आप इसमें रहो। और वहाँ से उसने हार्ड जो वर्क किया। बाकी चीज़ें जो है इंडिया में आपको जो है ज़्यादातर 99% खिलाड़ी जो मिलेंगे वो सारे इसी बैकग्राउंड के हैं। अब उसने 700 रन बना दिए तो अब वो गोलगप्पे बेचे, ये बेचे। हमारे यहाँ तो सारे ही वही है यार, आज सारे पकौड़े बेच रहे हैं। काम है किसके पास? इंडिया में उसने अच्छा खेला है, अभी तक जितना खेला है आउटस्टैंडिंग, एक्सेलेंट। लेकिन मेरा राइडर सुरेंद्र खन्ना का कि जिस दिन वो इसी रफ्तार से रन साउथ अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, न्यूजीलैंड में बनाएगा, फिर उसको रेटिंग मिलेगी। जी हाँ, सही कह रहे हैं। आपने भी बहुत जो है उसी तबके से आकर उठकर और इतना नाम कमाया, इतना अच्छी क्रिकेट खेली। मेरा कहने का मकसद सिर्फ ये था कि ये एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है दूसरे नवयुवकों के लिए। धोनी जो है हमारा अनदर एग्जाम्पल, वो भी ऐसे उसके फादर जो है वो रांची के अंदर जो है एक कौन के अंदर बहुत साधारण, उसमें उसकी मूवी में भी उसने दिखाया, बड़ी हम्बल बैकग्राउंड। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स, यू नो। तो अब जो हमारे पास ये खिलाड़ी आ गए हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, नंबर 2 से लेकर नंबर 5 तक इतना शानदार किया, तो जब ये खिलाड़ी वापस आ जाएंगे, केएल राहुल और विराट कोहली, फिर आप क्या समझते हैं कि इन सब खिलाड़ियों के होते हुए फिर किसकी जगह बनती है, क्या ऑर्डर बनता है? देखो, विराट कोहली जो है या केएल राहुल है, वो प्रूवन मटेरियल है, तो वो आएंगे, वो अपनी जगह पे खेलेंगे। हाँ, विकेट कीपिंग में जुरैल जरूर खेलेगा, जो उसने मेच्योरिटी दिखाई है, विकेट कीपिंग अच्छी की, और साथ में भारत को जब रन चाहिए थे उसने रन्स भी बना के दिए, बहुत क्रूशल पार्टनरशिप उसने की। तो मैं समझता हूँ कि विराट कोहली तो विराट कोहली के लिए कोई ये थोड़ी है कि किसी ने स्कोर कर दिया, अब वो रुखसत होंगे तो वो निर्णय लेंगे, कोई चयन करता उसको नहीं ड्रॉप करेगा। थोड़ा मुश्किल होगा ना, कोई मुश्किल नहीं होगा। विराट कोहली साल में 5 या 6 आप टेस्ट मैच खेलते हो, और वो टेस्ट मैच का जो है हमेशा एडवोकेट करता है कि टेस्ट मैच क्रिकेट खेलनी चाहिए। उसने आज तक एक मैच मिस नहीं किया। अगर उसका रिकॉर्ड देखें उठा के पिछले 16 साल का, विराट हैज नेवर मिस्ड अ टेस्ट मैच। ये पहली श्रृंखला है कि वो उसकी फैमिली ड्यूटी पे था, और आई थिंक वी शुड ऑल एक्सेप्ट। और इससे अपॉर्चुनिटी हमारे नए लड़कों को मिली जिन्होंने उसको कैश बनाया। अब मैं यही बात करना चाहता हूँ जो आपने शुरू की थी कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं चाह रहे, वो जो है दूसरी फॉर्म ऑफ क्रिकेट T20 खेलना चाहते हैं, IPL खेलना चाहते हैं, शायद इसलिए कि उसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। इसमें अपनी BCCI ने नया जो है निकाला है कि भाई उनको 45 लाख मिलेंगे अगर वो श्रृंखला खेलते हैं टेस्ट मैच में, और जो नहीं खेल रहे हैं उनको अगर वो 15 में भी हैं तो 22.5 लाख मिलेंगे। इसी की बात आप कह रहे थे जी। तो इसके लिए क्या मतलब भविष्य क्या देखते हैं आप? खिलाड़ी खेलना नहीं चाहते क्योंकि ज़्यादा पैसा उनको शॉर्ट जो फॉर्म ऑफ क्रिकेट है उसमें मिल रहा है। अवतार जी, अगर BCCI 45 लाख की है, ये सब चीज़ें बहुत अच्छी हैं, राइट। हमारे ज़माने में कितने पैसे मिलते थे? रणजी ट्रॉफी में हमने 50 रुपए में, 100 रुपए में खेली। इंडिया खेला तो 1000-2000 रुपए में खेला। अब अगर 15 लाख रुपए तुम्हें मैच के मिल रहे हैं, प्लस कॉन्ट्रैक्ट मनी है आपका, ईयरली कॉन्ट्रैक्ट मनी, तो पैसे की तो कोई कमी नहीं है, और खिलाड़ियों की भी कोई कमी नहीं है। अगर BCCI एज एडमिनिस्ट्रेटर्स वो कहते हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी मस्ट है टू प्ले फॉर इंडिया, सारे खेलने शुरू हो जाएंगे रणजी ट्रॉफी। ये कहना कि खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेलना चाहते, दिस इज रोहित शर्मा इज प्लेइंग, 16 साल वो इंडिया के लिए खेल रहा है,
सारे फॉर्मेट खेलता है, उसके बाद भी वो जो है कप्तानी कर रहा है, वो तो नहीं बाहर बैठा। विराट कोहली इस श्रृंखला को छोड़ दो, अदरवाइज ही हैज बीन प्लेइंग कंटिन्यूअसली। पैसे ज़्यादा दे रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ये कहना कि जी वो खेल नहीं रहे, खेलना नहीं चाहते, ये मेरे को थोड़ा सा अजीब लगता है। अगर मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मैं कह दूँ कि भाई रणजी ट्रॉफी जाके खेलो, व्हेन यू आर फ्री, व्हेन यू आर नॉट बिजी विद इंडियन टीम, आप लोग जो है रणजी ट्रॉफी जाके खेलो। टेस्ट क्रिकेट अपनी स्टेट के लिए, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आप शुरू करते हो करियर, तो आप जो है सारे अंडर 19 से नहीं आ जाते हैं, वो पहले रणजी ट्रॉफी खेलते हैं। मोहम्मद सिराज हो, अश्विन कितने मैच खेलता रहा जब इंडियन टीम से बाहर रहता है। जडेजा कितने मैच 300 रणजी ट्रॉफी में मारे, कितनी विकेटें निकाली। सरफराज खान 3 साल से जो है रणजी ट्रॉफी रन बना बना के उसने पागल कर दिया, फिर उसे मौका मिला। तो ये अगर वो सीधा कहते हैं कि आपने जो है व्हेन यू नॉट प्लेइंग फॉर इंडिया यू हैव टू प्ले मिनिमम 4 मैच 5 मैच आपने रणजी ट्रॉफी के सीजन के खेलने, कौन खिलाड़ी मना कर सकता है? आप क्रिकेट में उनसे परफॉर्मेंस जैसे जायसवाल ने की, आप उसे 5 करोड़ का बोनस दो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट। कि आप इंसेंटिव देना तो परफॉर्मेंस का दो, केवल खेलने का नहीं। खेल के मैं 2-0 मार दूँ, 45 लाख मिल रहे हैं, ये कोई बात है? अगर मैं अपना तर्क पेश करूंगा तो आई हैव नो इशू विद मनी, लेकिन वो परफॉर्मेंस की सीरीज में अश्विन ने 25 विकेट लिए, अश्विन को 5 करोड़ का आप बोनस दो। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंसेंटिव होना चाहिए, ये नहीं कि मैच खेलने का 45 लाख मिल रहा है, बाहर पानी पिलाने का 22.5 लाख, इन एडिशन टू 15 लाख। इज इट जस्टिफाइड? अगर आप अपनी जेब से दे रहे हो तो मैं मान जाऊं। आपका कहना बिल्कुल सही है। आपके टाइम पे ये T20 नहीं हुआ करता था, ओडीआई नहीं हुआ करता था। ओडीआई होते थे बट बहुत कम होते थे। आई हैव नो इशू विद यू नो देश के लिए खेलना या पैसे के लिए खेलना, सम्मान है। फिर आप उनको को आप इधर से हटो, आप केवल फ्रेंचाइज में खेलो। आपको फ्रेंचाइज अगर पिक करते हैं, यू गो देयर, हम इधर जो है डिफरेंट प्लेयर रखेंगे। सर लाइन लगी होगी इंडिया के लिए खेलने की, वो जब लगता है ना यहाँ पे इंडिया है और यहाँ जो वो कैप मिलती है उसकी अलग वैल्यू। आप ही अभी नीचे बता रहे थे कि 100 साल की क्रिकेट में हार्डली 350-400 क्रिकेटर हैं जो टेस्ट क्रिकेट खेले। हाँ, बिल्कुल। तो फिर सारे क्यों नहीं आ जाते? Isn't it? You have to be good first of all and perform, then पैसा। गावस्कर साहब ने मार सैकड़े, बेदी साहब ने, प्रसन्ना, चंद्रशेखर, वर्ल्ड ओवर विकेट, कपिल देव, सुंदर, ये क्या पैसे मिलते थे यार। आप बताओ जी, आप देश के लिए खेलना बात अलग है, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं कहीं भी बीसीसीआई को कॉन्ट्राडिक्ट दिया वो नहीं कर रहा, बहुत अच्छी बात है, बट मेरे विचार अपने विचार है। उधर भी अगर आप मेरी सोच से सोचोगे तो आपको लगेगा कि मेरी बात में दम है। सही कहा, आपके विचार सही है। और आपके समय में तो मुझे याद है एक प्लेयर को खेलने के लिए 250 रुपया पर डे मिला करता था, लेकिन आज क्रिकेट में बहुत ज़्यादा पैसा है, तो लोग जो है उसमें आ रहे हैं। और अच्छी बात है, जितना ज़्यादा उसमें क्रिकेट में आए और जितने ज़्यादा अच्छे खिलाड़ी हमारे पास हों उतना अच्छा रहेगा, हमारा देश का नाम ऊंचा होगा। और आज देख लीजिए कि तीनों फॉर्म ऑफ क्रिकेट में इस वक्त आईसीसी रैंकिंग में भारत सबसे ऊपर है, 122 पॉइंट लेकर इस समय भारत नंबर 1 पे आ गया। आपकी सारी बातें, स्टैटिस्टिक्स सब ठीक है। मुझे बताओ लास्ट आईसीसी ट्रॉफी कब जीते थे? T20 हम जीते थे जब वो 2008 था साउथ अफ्रीका में, 2011 में हम जीते बॉम्बे में, उसके बाद आईसीसी ट्रॉफी जीता। तो ये पॉइंट तो इंडिया में टर्निंग पिचें बना लो, आप किसी को भी हरा लोगे। जब आप बाहर जाके खेलते हो फिर पता चलता है आप कहाँ स्टैंड करते हो। चलिए, अब इसको आप जो पूरी समीक्षा हमने इसकी कर ली है इस टेस्ट सीरीज की, तो इसके आगे आप क्या देखते हैं कि भारत जो है अब आईपीएल शुरू होने वाला है, फिर उसके बाद T20 वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, वर्ल्ड कप शुरू होगा, तो उसमें आप क्या देखते हैं कि हमारा प्रदर्शन कैसा रह सकता है? तो इस टू अर्ली, पिचें कैसी होंगी, कंडीशन कैसी होगी, बट भारतीय टीम अच्छी है, हमारे खिलाड़ी लाजवाब हैं। वर्ल्ड कप या बड़ा टूर्नामेंट जीतने के लिए, जैसे मैंने कहा आईसीसी ट्रॉफी, यू नीड अ बिट ऑफ लेडी लक, या ना एक्स्ट्रा लक चाहिए होती है कि उस समय कोई खिलाड़ी मेन इंजर्ड ना हो और फॉर्म में रहें एंड दे जेल वेल, यू नो। और T20 की जो डिमांड्स हैं, आई थिंक हमारे कोच को अब पता चल गया होगा
कि हमें वो बैट्समैन चाहिए जो 20-22 गेंदों में 50 मारे, ना कि 45 गेंदों में 50 मारे। तो आपको हर जो है सेगमेंट 3 होते हैं, 7 ओवर 7 ओवर 6 ओवर या 6 ओवर 6 ओवर और 8 ओवर। तो वो तीनों अगर आप जीतोगे तो मैच जीतोगे। श्योर दे हैव टू प्ले अकॉर्डिंग, वी एक्सपेक्ट एंड वी विश कि भारत जो है अच्छा करे, जीते जो है। बिल्कुल यशस्वी जैसे खिलाड़ी चाहिए जिसने एक इनिंग्स में 12 छक्के लगाकर और वसीम अकरम का रिकॉर्ड बराबर किया है। ही इज एन एक्सेप्शनल टैलेंट, यू नो, और इतनी लंबी पारियां खेलनी, स्ट्रोक्स खेलते हुए, आई मीन देयर इज नो डाउट अबाउट दैट कि उसकी कंसंट्रेशन लेवल्स, उसकी रन्स बनाने की भूख एट द हाईएस्ट लेवल कमाल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो है अपना जिस तरह ये स्टार्ट हुआ है इसको कंटिन्यू करे और भारत को लंबे टाइम तक सर्व करे। फील्डिंग में भी उसने कई कैचेस बहुत अच्छे पकड़े टीम के अंदर, और विच ऑगर्स वेल फॉर इंडिया। यू नो, पाटिकल को मौका मिला, उसने भी डेब्यू पर 50 मारा। और हमारे युवा खिलाड़ी जो है, इट्स अ गुड साइन, इट्स अ गुड मिक्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड यूथ ब्रिंग्स दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। नहीं तो सारे ही अगर थोड़े एजिड होंगे तो किसी टाइम ऑपोजिशन अगर डोमिनेट कर रहे हो और आपकी फील्डिंग जो है वो टायर्ड लेग्स, तो वो बड़ा बदला लगता है। जब तक तो आप गेम में हो, अटैकिंग हो, 3 अटैकिंग फील्डर्स 5 लगे हुए हैं, तो वो जो स्लो मूवर्स है फिर नज़र नहीं आते। तो इट्स अ गुड मिक्स आई वुड से। और जब आप जीत रहे होते हो ना तो हर चीज़ अच्छी नज़र आती है। आप समीक्षा देखो, हमने की नहीं वर्ल्ड कप, हमारे किसी क्रिकेट कमेटी ने समीक्षा ही नहीं की। कैसे हमारा ध्यान जो है इंग्लैंड में 4-1 में चला गया, बेसबॉल में चला गया। और बेसबॉल की नीति लेकर आए जब बेन स्टोक्स मैकलम, तो उनकी नीति फेल हो गई यहाँ पे। तो अब इंग्लैंड के बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखो, इंग्लैंड जो है उनके पास प्लेयर्स तो आउटस्टैंडिंग थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो अपने पोटेंशियल पे मैच वाइज नहीं खेले। अब अगर देखें वर्ल्ड क्रिकेट के अगर 4 बैट्समैन टॉप के हैं, जो रूट, विराट कोहली, विलियमसन एंड स्टीव स्मिथ, जब ये खेल से रुखसत होंगे तो बहुत बड़ा वैक्यूम हो जाएगा। तो अगर जो रूट श्रृंखला में 100 बनाता है या 2 बनाता है तो वो अपने पोटेंशियल पे नहीं खेल रहे हैं। यू एक्सपेक्ट हिम टू बी कंसिस्टेंट। फिर इसी तरह से बेन स्टोक्स वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, एज अ कैप्टन इफ यू परफॉर्म ऑलराउंड, वो बॉलिंग तो की नहीं उसने। लास्ट इनिंग में उसने 5 ओवर का स्पेल मारा, 1 विकेट निकाली, उसके नी प्रॉब्लम थी उस करके। इट्स नॉट एन एक्सक्यूज, अगर वो खेल रहा है तो उसको करनी चाहिए, पूरी फिटनेस होनी चाहिए। तो अगर उनके पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे 2 यंग स्पिनर्स आए, हार्टले और बशीर, दे लुक वेरी प्रॉमिसिंग। अब उनको अगर रेगुलर जो है अनुभव होगा, कितने साल वो खेलते हैं, आई एम श्योर बोथ ऑफ देम हैव लॉट ऑफ प्रॉमिस। और इंग्लैंड को अपनी नीति जो है सब कॉन्टिनेंट में जब वो खेलें तो थोड़ा सा सोचना होगा उसके ऊपर। आप वो लठ मार नीति से नहीं चल सकते कि बेस बॉल जो है हम चला लेंगे। उसके लिए वो कंडीशंस भी होनी चाहिए, वो विकेट में वो बाउंस पेस। और उनका मोराल इतना डाउन था कि लास्ट मैच में जब विकेट अच्छी मिली, वहाँ भी टॉस भी जीत गए थे, स्टार्ट भी अच्छा मिल गया था, 125 पे 2 आउट थे, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कम से कम नहीं तो वो जो है 300 साढ़े 300 बनाएगा। तो मैं पता नहीं कोई फ़ोन आ गया या किस में बिजी हो गया, दोबारा मैंने लगाया तो पता चला वो 8 आउट था। तो मैं कहा बंद कर दो, इन्हें क्या देखना है यार। चलिए, ये हमारा क्रिकेट कॉफी पर गपशप, इसको ख़त्म करने से पहले आपसे मैं कहूँगा आपके लास्ट वर्ड्स। भारत को ये सब देखते हुए, अच्छा प्रदर्शन किया, सब कुछ देखते हुए आप फिर भी उनको क्या सलाह देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे? नहीं, दे शुड एंजॉय, दे हैव प्लेड वेल। जो सीज़न अगर देखें इतना लंबा था खिलाड़ियों के लिए कि वो एनर्जी उन्होंने जो है बरकरार रखी। अश्विन ने 500 विकेट पूरे किए, 100वां टेस्ट मैच खेले और 510 विकेट लिए। जो एनर्जी उनकी नज़र आई, जडेजा, कप्तान रोहित शर्मा, एंड दे शुड एंजॉय, दे हैव वन अ सीरीज, यू नो। एंड अब IPL आएगा तो नो डाउट कि वो इस खुशी को उसके अंदर लेके जाएं और उसके अंदर भी एक्सेल करें, सो दैट इसके बाद जब वो वर्ल्ड कप के लिए गैदर हो T20 के लिए, तो उसमें वो फ्रेश रहें। अपने को किस तरह रखना है, इट इज़ अप टू दैट। कि देखो, विनिंग जो है ना वो आपकी सारी थकावट दूर कर देती है। सक्सेस जो है, जब आप जो है परफॉर्म करो, टीम हार जाए
तो आप जो है आपका माइंडसेट जो है, बॉडी जो है वो आपकी उतना अच्छा फील नहीं करती, इट डजंट रिस्पॉन्ड इन अ पॉजिटिव मैनर आई वुड से। तो फिर आपकी कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ती है जो एनर्जी देती है। तो मैं कहूँगा कि दे आर प्लेड वेरी वेल, मेरी उनको बधाई कि वो एंजॉय करें और इसी तरह की बढ़िया क्रिकेट खेलें, उनके फ़ैन हैं। कभी जो है जो बात हम कहते हैं वो मेरे विचार हैं, उनकी बीसीसीआई ने पैसे बढ़ाए, बहुत अच्छी बात है। आई विश आई वाज प्लेइंग इन दिस ईरा, बट मेरे को कोई परेशानी नहीं है उससे। बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड मैं कहता हूँ वो होने चाहिए, जो मेरा शुरू से विचार रहा है कि आप एनकरेजमेंट दो कि भाई आप 2 शतक मारो, इतने पैसे, 5-5 विकेट लो, आपको एक्स्ट्रा इंसेंटिव, आई हैव नो इश्यूज विद दैट। और बीसीसीआई को भी कॉम्प्लीमेंट कि वो जो है बहुत अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं, बच्चों को पैसे बांट रहे हैं। एक्स क्रिकेटर्स का योगदान है, उनको भी अगर एक पेमेंट और की जाए। हमने ज़िंदगी पूरी क्रिकेट को दी है, गावस्कर साहब, कपिल देव, पुराने तमाम क्रिकेटर्स ने, कुछ इंडिया नहीं खेले, रणजी ट्रॉफी खेल के, जैसे सरकार तलवार, युजवेंद्र गोयल, पैडी शिवालकर, दिलीप दोषी, सो में दिलीप तो खैर टेस्ट मैच खेल गए थे। ऐसे कई खिलाड़ी हैं, अब्दुल जब्बार फ्रॉम, सुधाकर राव, बहुत प्लेयर्स हैं, विजय कृष्णा, कर्नाटक के और सारे स्टेटों में जो इंडिया नहीं खेल पाए और 50-100 रुपये में उन्होंने अपने 20-20 साल क्रिकेट खेल दी। तो एक पेमेंट जो की थी बीसीसीआई को आर साहब और श्रीनिवासन और अरुण जेटली साहब ने, उसी तरह से हमें सुना था सेकंड पेमेंट भी मिलेगी, तो उस तरफ भी ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया, और हम फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। और ये आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल द अवतार सिटी शो अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें, और उसके अलावा हमारा जो आज का ये वीडियो है, ये अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए।